इवन घर में आपके, है ना, या बाहर आप कहीं भी हो, अगर इसको आप अपने अंदर अडेयर कर लोगे, अडेयर बोले तो अपने अंदर ले लोगे ना कि नहीं यार ये करना ही करना है मेरे को, बहुत फायदा मिलेगा आपको। मैं सिर्फ यहाँ की नहीं बात कर रहा कि आपको प्लांट में फायदा मिलेगा, आपके पर्सनल लाइफ में फायदा मिलेगा। मैं तो बताऊंगा आपको कैसे, है ना। तो समझते हैं थोड़ा सा। वेयर इज कीबोर्ड? कहीं भी आपको लगे कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप वहीं उसी टाइम रोक के पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंत में याद नहीं रहता ना यार मुझे ये भी पूछना है। अगर याद रहता है तो बढ़िया। थोड़ा सा समझते हैं कि ये है क्या, 5S है क्या। 5S स्थानों को बहुत अच्छे से समझना, हिंदी में लिखा गया है। 5S स्थानों को व्यवस्थित करने की एक प्रणाली है। बेसिकली कहता है कि 5S जो आपका स्थान है जहां आप काम कर रहे हो, उसको एक व्यवस्थित रूप से करने की एक क्रिया है कि उसमें क्या होता है, ताकि कार्य कुशलतापूर्वक, मतलब जितना आप काम करना चाहते हो, मतलब जो समय दिया गया है कि भाई 8 घंटे में इतना प्रोडक्शन निकलना है और रिजेक्शन भी नहीं होनी, हर चीज ध्यान रखना है। सिर्फ यही नहीं कि गिनती गिननी है, खराब माल बना दिया तो कोई फायदा नहीं। तो ताकि कार्य कुशलतापूर्वक, प्रभावी ढंग से और सुरक्षित रूप से, सुरक्षित किसकी, सुरक्षा आपकी और पार्ट की, दोनों ही। पार्ट खराब बन गया तो वो भी बेकार है, आपको नुकसान हो गया तो वो भी बेकार है। तो 5S कहता है कि ये सारी चीजें हो गई। 5S का अपडेट वर्जन हो गया है, उसको हम 6S बोलते हैं। जो हमने लास्ट में बात करी ना सुरक्षित रूप से, दैट इज फॉर सेफ्टी। तो 5S अब जो है 6S में कन्वर्ट हो गया है, तो उसको 6S भी बोलते हैं। वैसे कहने को 7S भी है ना, लोग 8S भी बोलते हैं, 9S भी बोलते हैं, और भी 3-4 S हैं। आप जोड़ने को तो जोड़ते चले जाओ, है ना। बट स्टैंडर्ड अभी तक 6S का है। 5S+1 जो छठा मैंने बताया सेफ्टी, 5 अभी और अंदर बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, ये जितने भी आपको क्वालिटी के टर्म्स मिलेंगे, क्वालिटी के टर्म्स मतलब जो वर्ड होते हैं अपने क्वालिटी के, मैक्सिमम जापान से निकले हैं। और जापान की जो सबसे अच्छी कंपनी है आपकी टोयोटा और फोर्ड, इन दोनों ने कंपनी के जो बहुत ऊपर के लोग के इंजीनियर थे, यहाँ के नहीं फॉरेन के, तो उन लोगों ने मिलकर ये सब डेवलप किया। सब ये सारा सिस्टम क्वालिटी का 90% सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं इंडस्ट्री में, इन्हीं कंपनियों का है। और जापान का कंपनी भी वहीं की है, तो इसीलिए इन लोगों टोयोटा और फोर्ड बहुत अच्छी कंपनी है। टोयोटा की गाड़ी भी देखोगे ना, आपको मजा आएगा, हर एक बारीक चीज का ध्यान रखा जाता है, बहुत बारीक। चलो आगे बढ़ते हैं। जापानीज में इसका क्या नाम होता है? तो जापानीज में बोलते हैं इसको सेरी, सिटोन, सीसो, सिकेत्सु और सिकेत्सु। ये थोड़ा सा टफ है, आप इंग्लिश या हिंदी इसको क्रम में याद करना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि आप पहला ये वाला पहले बोल दो और ये वाला बाद में बोलो तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसका एक दूसरे से लिंक है, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, ऐसे करके लिंक है। तो इसीलिए इसको सीरीज में याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप यहाँ से कभी जाओगे बाहर ना, तो जब आपके लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका क्या एज अ ऑपरेटर, जब आपको साइलेंट कर लो, इंपॉर्टेंट है तो बाहर जाके उठा लो। तो एज अ ऑपरेटर जब आप ऑपरेटर है, उस लेवल की आपको सारी चीजें आनी चाहिए। प्रोडक्शन कोई भी कर लेगा, देखो 12वीं पास 10वीं पास नहीं भी पढ़ा होगा ना, उसको भी बताएंगे ये वाला बटन दबाना है, समझ रहे हो, इस पार्ट को ऐसे लगाना है और इसको उठा के ऐसे रखना है। बाकी चेकिंग के लिए क्वालिटी वाले नहीं, समझ रहे हो, कुछ आपको प्लग इन ले देंगे। तो गिनती गिनना तो हम किसी से भी करा लेंगे, और आपको भी अगर उतना ही कमाना है और उतना ही अपना सिस्टम रखना है कि नहीं यार मेरा तो इसी में गुजारा चल रहा है, फिर तो मैं कहूंगा आप मत सीखो कुछ। लेकिन आप चाहते हो कि यहाँ से फिर और ऊपर उठे और ऊपर उठे, तो पहले जो आपका लेवल है उस लेवल की सारी चीजें समझो कि उस लेवल पे समझना, मतलब कि कागज और क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होता है। जैसे जीएच है, उसका मतलब क्या है, कंट्रोल प्लान क्या होता है, ड्राइंग क्या है। ड्राइंग में छोटे मोटे सिंबल होते हैं जो आपको आने चाहिए, है ना। कभी कभी कंट्रोल प्लान में क्या क्या दिया है, और अपना जो है वर्क इंस्ट्रक्शन है वो पता होना चाहिए, 5S पता होना चाहिए। क्वालिटी के और भी है, अपना ये स्टॉप कॉलन वेट है जो हम एबनॉर्मलिटी के लिए, ये सब ऐसे ऐसे वर्ड है ना,
ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब आपके लेवल का है। जो जब आपके ये लेवल फिल हो जाएगा ना, फिर इसी से बंदे लोग निकलते हैं बाहर, फिर वो सुपरवाइजर बनेंगे, क्योंकि वो लेवल आपका कंप्लीट हो गया। फिर आप कहीं भी इंटरव्यू दोगे, वो समझ जाएगा यार ये बंदा सही है, इसको सब पता है, अब इसको ऊपर उठाया जाए। यहीं रहोगे तो हम उठाएंगे, वो है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट। शॉर्ट साथ ही हिंदी समझ के जाएंगे, छांटना। ठीक है। सेट इन ऑर्डर, क्रम में लगाना, सुव्यवस्था करना, क्रम में लगाना बोलते हैं जनरली। फिर उसके बाद होता है शाइन। शाइन सबको पता है, साफ करना, चमकाना। स्टैंडर्डाइज, माननीकरण, और सस्टेनेबल, अनुसार। ये भी मैं बताऊंगा। जनरली हम जब आपसे बात करते हैं तो हम कहते हैं आप 3S मेंटेन कर लो। यहाँ तो नहीं, जैसे कम वर्ड यूज करते हैं। जब आप और इससे अच्छी और अच्छी कंपनी में जाओगे ना, तो वहां आपको ऐसे नहीं कहेंगे साफ कर लो, वहां कहेंगे यार डेली अपना 3S मेंटेन करो, ऐसे बोलेंगे आप। तो 3S कहते ही आपको समझ जाना है कि यार वो क्या बात कर रहा है। वो कह रहा है कि पहले जितना भी गंदगी आपके पास है उसको तो पहले अलग अलग करो, उसको सही से लगाओ, जिसकी जो जगह है वहां लगाओ, और कपड़ा मारो। 3S बोलते ही आपको ये समझ जाना है। जब अच्छी कंपनी में और जाओगे ना आप, वहाँ ऐसे ही वर्ड होते हैं यार, 5S मेंटेन करो, 3S, एटलीस्ट 3S, चौथा पांचवा आपका लेना देना नहीं है, तो इसलिए वो आपसे कहेगा 3S मेंटेन। ठीक है। तो इसको याद करना बहुत जरूरी है क्रम में। इसका इससे रिलेशन है, इसका मतलब पहले आप छांटोगे तभी उसको क्रम में लगा पाओगे ना, क्रम में लगा के छांटे नहीं पाओगे, छांटना तो पड़ेगा पहले। तो फिर जब ये कर लोगे तभी साफ करने में फायदा है, वरना ऐसे पूरा ढेर साफ करने में थोड़ी ना फायदा है। अब जब हमने चमका भी लिया तो उसको स्टैंडर्डाइज करें। स्टैंडर्डाइज करना होता है कि अब जैसे आपने तो काम किया, आप लगा के चले गए बढ़िया, नेक्स्ट शिफ्ट आई, उसने फिर कबाड़ कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं था चीज को कहाँ रखना है। आपने तो अपने दिमाग से सोचा यार इसको यहाँ रख दूंगा, इसको यहाँ रख दूंगा, इसको यहाँ रख दूंगा। तो उसको क्या करना है, जब स्टैंडर्डाइज करेंगे हम, तो सबकी जगह डिसाइड करते हैं कि भाई, जैसे हम रिजेक्शन के लिए रेड बिन रखते हैं कि भाई रिजेक्टेड पार्ट यहीं रखेंगे, ऐसा नहीं कि मशीन पे रख देंगे, कुंडे में रख देंगे, नहीं। कोई आपका स्पैनर है तो उसको वहीं रखना है, गेजेस है की जगह है वहीं रखो, उसको उठा के, तो वहां क्या टैगिंग कर सकते हैं। टैग जब कर देंगे कि भाई गेज, ये गेज की जगह हो गई, ये टूल्स की जगह हो गई, ये ऐसी जगह हो गई, मतलब ऐसे जितने भी आपके पास सामान आपके मशीन के अगल बगल जितना भी आप जो डेली यूज में होगा, क्या इससे जब आप करके व्यवस्थित जाओगे, शाम को नेक्स्ट जब आपका शिफ्ट वाला आएगा वो भी यूज करेगा, फिर वो भी वहीं रख के जाए। तो हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया। ठीक है। अब स्टैंडर्डाइज तो कर दिया, अब उसको सस्टेन क्या होता है कि आप तो मान रहे हो, मैंने आपसे कहा, आप तो मान लिया, दूसरा बंदा नहीं मानता, तो फिर हमें ऑडिट करने पड़ते हैं। चेकशीट हम बनाते हैं ना, चेकशीट बनाया, उसने देखा कि ये 10 पॉइंट लिख दिए, फिर पहले तो आपका सुपरवाइजर ऑडिट करेगा, उसके ऊपर फिर उसका एचओडी ऑडिट करेगा। हो सकता है सुपरवाइजर मक्कारी करे, जैसे आपने थोड़ी मक्कारी करी, थोड़ी आपके सुपरवाइजर ने कर दी, और हो सकता है सुपरवाइजर करे तो फिर ऊपर, इसलिए लेयर करके ऑडिट करते हैं, मतलब एक दूसरे का वेरिफिकेशन करना। फिर क्या है ना, इंसान बच नहीं सकता। एक बंदा तो हो जाएगा, दो बंदे हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं ना सिस्टम का। ऐसे करके फायदा चलता है। अच्छा, अब इसके फायदे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जब आप सुबह सुबह आप मशीन के पास खड़े होते हो, आपको 15 मिनट वैसे दिया गया है, एज पर स्काडा रूल है अपना ना, ये 15 मिनट आपको दिया है सफाई के लिए, जीएच फिल करने के लिए, इसका यूज करो। यूज क्या करोगे, इससे फायदा क्या होगा भाई, आप जब आते हो, आप एकदम से आते ही कपड़ा नहीं मारो, पहले अपने मशीन के अगल बगल देख लो, रात का कुछ इनपुट है, मशीन खराब है, या और कोई मिला इनपुट, या कुछ ब्रेक है, या कुछ रिपेयर हुआ है, कुछ भी XYZ, आप जरूर अपने सुपरवाइजर नाइट वाले से होता है तो पूछो, है ना। कुछ भी ऐसे करके कि रात का कोई ऐसा मशीन का कुछ ना हो कि जिससे आपको नुकसान हो जाए, या पार्ट को ही नुकसान हो जाए, पता चले रिजेक्टेड ही पीस बन रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। तो पहले ये जानना है, और कोई ब्रेक डाउन नहीं हुई हो, है ना। फिर जब आप कपड़ा मारते हैं, मशीन ऑफ रहे, पूरा ये ध्यान रखें, कपड़ा मारते हैं, ऑयल का लेवल जो रहता है, प्रेशर का लेवल है, ऑयल का लेवल है, वो सब चेक करें, ज्यादा ना हो ना कम हो, दोनों में दिक्कत है। ठीक है, वो एज पर डाटा हो जो हमारी चेकशीट में है वैसे ही हो, कोई वायर खुली ना हो, कहीं कोई स्पार्क ओवर हीट नहीं हो रही हो मोटर, है ना, कहीं एबनॉर्मल वॉइस ना आ रही हो, आवाज। ये सब क्या होता है, ये आने वाले एक्सीडेंट को रोकने के लिए है। जब आप ये सब चीज अपने अगल बगल देख लोगे ना, तो आप बिल्कुल मशीन नहीं चलाओ।
इमीडिएट अपने सुपरवाइजर को बुलाओ, सर पहले ये देखो आप ये सही है कि नहीं है। वो मेंटेनेंस को बुलाएगा, वो देखेगा, चेक करेगा। इससे क्या है ना, आने वाली अनहोनी रुक सकती है। अब आए आंख बंद किया, लगा दिया पार्ट, चल रहा है नहीं चल रहा है, या तो पार्ट खराब हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो सब नहीं करना है। तो बारिश का मौसम हो जाता है कभी कभी, करंट वाला भी सीन रहता है, तो इस सब चीज का ध्यान रखना। तो ये क्या है, जब आप 5S करोगे ना 3S, तो सेफ्टी अपने आप कंसर्न करते रहो, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। और पूरे प्लांट में नहीं करना, जहां आप खड़े हो आप बस वहां का जिम्मेदारी, हर कोई। वो मैं भी हूं, जहां मैं बैठता हूं मैं वहां की जिम्मेदारी हूं, हर कोई, सिर्फ आपके लिए नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ देखते हैं अब। 5S क्या है, क्यों जरूरी है, तो इम्प्रूव द वर्क एफिशिएंसी। ऑब्वियसली बात है, जब आप सुबह का 15 मिनट यूटिलाइज करोगे ना, आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। और सुबह के 15 मिनट अगर आपके खराब हो गए, मतलब आप आए है ना, आपने नहीं देखा, कुछ भी कर दिया, अनदेखा कर दिया, और आप लग गए काम में, और पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से क्या गड़बड़ हो गई। एक बार कहते हैं ना, सुबह सुबह मूड खराब हो जाए तो पूरा दिन ही हो जाता है गड़बड़। तो उस 15 मिनट का बढ़िया यूटिलाइज करो, समय से आओ। तो वही कहता है कि टू इम्प्रूव द वर्क एफिशिएंसी, जितना काम प्रोडक्शन हमें टारगेट दिया गया है उतना हम अचीव करें, क्वालिटी के साथ और सेफ्टी के साथ, इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी, यही बात करता है, इसीलिए जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, ये सब मैंने बताया आपको, है ना। जैसे जब आप छटाई करते हो, सबसे पहला काम तो ऐसा आता है कि बिल्कुल नहीं चाहिए, है चाहिए लेकिन अभी नहीं चाहिए, चाहिए लेकिन यहाँ नहीं चाहिए। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं, उसको आप सेग्रीगेट करके जो जहाँ की उसको वहां वापस करो। सुबह लाए हो तो सुबह जरूरत थी, शाम को नहीं, उसको फिर वापस दे दो। अपने पास इकट्ठा मत करो भीड़, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एरिया कर लोगे ना उतना परेशान रहोगे, चीजें मिलेंगी नहीं। इसीलिए वो सुबह के 15 मिनट इंपॉर्टेंट है, पूरा दिन अच्छा जाएगा आपका, है ना। ये रेड टैग होता है जनरली, जैसे अभी जो हम पीछे बात कर रहे थे ना, कि भाई ये सुपरवाइजर का काम है। जब आप सेग्रीगेट करके रख दोगे ना, तो सुपरवाइजर आता है, वो देखता है यार ये कैसा मटेरियल है, रिजेक्टेड तो नहीं है, तो वो ये भर के उस मटेरियल के साथ रखता है। ये टैग जब लग जाता है ना, तो इसका मतलब ही है कि वो उस पार्ट को कोई छुएगा ही नहीं, तो सबको पता है ये सही पार्ट नहीं है, अब इसको छुएगा नहीं, ये जो भी है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं। ये ऐसे करते हैं हम लोग, जैसे ये रेड टैग देख रहे हो, ये ऐसे लगा दिए जाते हैं कि भाई ये किस टाइप का मटेरियल है, उसमें सब कुछ लिखा रहता है। सीटोन, अब देखो, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मेंटेनेंस का है, कि मेंटेनेंस वाले अगर टूल्स को सही जगह नहीं रखते तो डेली परेशान होंगे, फिर 5-10 मिनट में मेंटेनेंस वो अटेंड कर नहीं पाएंगे, दिन भर स्पैनर ही और वो ढूंढते रहेंगे, उनके पास इतना, इसीलिए वो टूल बॉक्स रखते हैं अलग अलग, उसमें सेग्रीगेट करके रखते हैं, लगा के रखते हैं कि जब जरूरत हो तो इमीडिएट वहां से निकाले और वहीं रखें वापस। तो ये एग्जाम्पल, ऐसा ही आप अपने आसपास करो, है ना। जरूरी नहीं ऐसे लगाओ आप जल्दी, दो चार हैं तो उसको सेग्रीगेट करके मिक्स करके मत रखो, इतना तो रहेगा कि ढूंढना ना पड़े, है ना। तीसरा है स्वच्छता, जैसे सफाई हम बात कर रहे हैं, ठीक है। डेली थोड़ा कपड़ा मारो, ऐसा नहीं सोचो कि सप्ताह में एक बार मार दें, फिर उतनी मेहनत पड़ती है, उतना ही ऑयल और उतना कचरा जम जाता है। तो पहले 5 मिनट लगने हैं, फिर 15 मिनट लग जाएंगे आपको उसको रगड़ने में। तो इसलिए डेली हल्का मारो, कि भाई एक बार मेहनत के चक्कर में नहीं रहो, और डेली करोगे ना तो चीजें पता रहती है कि यार कोई दिक्कत तो नहीं है मशीन में बेसिकली। ठीक है, कहते हैं ना वो शुरू के 5 मिनट इसीलिए होते हैं, ये तो जनरली है। जब आप सब अपना अपना एरिया करोगे ना, बाकी तो सुपर है ही गैंग और उसके लिए, आप सिर्फ अपनी मशीन और अपने अगल बगल ट्रॉली सही से रखी हो, बिन सही से अपनी जगह हो, हर चीज अपनी जगह हो, कुछ नहीं होगा। है वो छोटी सी चीज, मान लो बिन ही अगर इधर या उधर रखा जाए, आप डेली जहाँ से निकलने की जगह है ना, तो धड़ाम से गिर जाओगे। कहने को मामूली सी चीज है, गिर गए, एक तो फर्श है वैसा, पार्ट भी पड़े रहते हैं, टंकियां पड़ी रहती हैं, गिरे उल्टा सीधा गिर जाए, पता चले चोट लग जाए, बहुत डेंजर है। कहने को छोटी सी चीज है यार, इधर ही तो रखा था, कहने वाला काम। और हाँ, खासकर ये बड़ा होता है मैटर, कि दूसरा रख के चला जाता है। आप अपनी एरिया के लिए खुद जिम्मेवार हैं, आपके एरिया में कोई रखे भी ना, तुरंत उस पर क्या, तो यहाँ नहीं रखना, सीधा जिससे बात करनी है करो, एक गलत चीज यहाँ नहीं रखो, या ऐसे टेढ़ा मत रखो। आप इसके लिए बोलो, कोई आपको मना नहीं करेगा।
शिकेत्सु। हाँ, ये एग्जांपल है। अभी जैसे क्या होता है कि हमने जनरली देखा, जब हम एग्जांपल्स हैं कि 5S से फायदा क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो पहले जब हम जाते थे ना, ऐसे आप ऐसे जैसे जो राशन की दुकान है वहां चले जाओ, या मेडिकल स्टोर, आपको याद हो आज से 10-15 साल पहले की, 10 साल कम से कम पहले की बात, तो वहां आप देखोगे तो ऐसे ही सिस्टम होता था, ऐसे ही पूरा एकदम कचाकच भरा है। अभी भी जाओगे ना किराना स्टोर में, कुछ मतलब सबकी तो नहीं कहता मैं, कुछ अभी भी ऐसे हैं जो ठूस के मटेरियल रखते हैं। स्पेस कम है, या स्पेस है तो उसको सही से ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज मतलब ऐसा नहीं है कि कम स्पेस में अच्छी चीजें नहीं हो सकती, और यहाँ का फर्क है। आप उसी में रैक बना लो, मल्टी लेयर बना लो सिस्टम। जैसे आप सामने एग्जांपल देखो, जो हमारा डीजी रूम है, यहाँ है ना डीजी सेट जहाँ रखा है, वहां पहले मटेरियल रहता था और अब मटेरियल रहता है उतनी ही स्पेस में, अब कम स्पेस में ज्यादा मटेरियल है। हमने रैक सिस्टम किया, अगर वो टंकी आप नीचे बिछाओगे तो आएगी भी नहीं उतने में। अभी तो जगह भी बच गई और मल्टीपल प्लेयर में टंकियां भी आ गई, ज्यादा आ गई। तो समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो ना? बस यहाँ का फर्क है दिमाग का, कि आपको कम स्पेस में से भी कैसे कितना अच्छा करना है। तो वही चीज की बात है। अच्छा, इस पे आते हैं, इसकी बात क्यों कर रहा हूं मैं। एक ये होती है दुकान, आज भी जाओ तो मिलेगी आपको, बहुत रेयर। और यहाँ पे एक होता था बंदा, लड़का, जिसको छोटू बोलते हैं, समथिंग ऐसा। और एक गल्ले पे बैठता है बंदा, वो होगा मालिक, है ना। आज भी कुछ जगह मिलेगा आपको, हर जगह नहीं मिलेगा, कुछ जगह। जब भी आप कुछ दवा लेने जाओ, राशन लेने जाओ, तो वो उसी को कहेगा, छोटू ये निकाल दे, छोटू वो निकाल दे। ऐसा क्यों? तो मान लो छोटू छुट्टी पे है, तो क्या, या वो बाहर चला गया कोई और काम से, तो कहेगा यार थोड़ी देर में आना। ऐसा क्यों है, बताओ आप लोग। हाँ, उसको पता ही नहीं है, ना उसने कभी जानने की कोशिश करी, ना समझने की कोशिश करी। उसी लड़के पर डिपेंडेंट है कि यार वही है, वही करेगा। और वो फिर ऐठा हुआ भी भुगता लड़का। आप जनरली देखोगे ना, अगर मालिक नहीं है तो वो आपसे फिर बात भी नहीं करेगा ज्यादा, वो मना कर देगा या कुछ भी है, उसका मन नहीं होगा तो ठीक है। उसको पता है मालिक मेरे को निकालेगा नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं है और उसको लड़का मिलना नहीं है इतनी जल्दी। इसीलिए आप ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं करें, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कहीं भी हो, कि जिसमें आपकी डिपेंडेंसी हो जाए किसी और दूसरे बंदे पे। फिर यार क्या फायदा, मतलब तो कोई फायदा ही नहीं है ना। एक आपको ये लड़का छोटू आपको चला रहा है ना। तो इसीलिए अभी फिर अब जब जाओगे आप दुकानों में, तो उन्होंने 5S को अडहेर किया। कैसे किया? आप कहीं भी अभी जाओगे, सामने एक दुकान है, उसके पास देखना, रैक उसने डिवाइड करे, रैक के साथ कैटेगरी डिवाइड कर ली, भाई इसमें ये, और उसने फिर उसमें नंबरिंग करी है, बाहर इंडेक्स भी लगाया, इंडेक्स बोले तो लिस्ट लगा दी कि इस रैक में ये 4 कैटेगरी की दवाई। हर चीज देखोगे सेग्रीगेट, उसका लिंक उसने अपने सिस्टम से कर रखा है स्टॉक के लिए, कि भाई ये फलाने रैक में ये पड़ा है, कितना पीस बचा है। वो शाम को स्टॉक अपडेट करता है, शाम को करेगा, है ना, कि उसको पता रहेगा ना कि फिर एक रजिस्टर भी लगा के रखता है कि जो चीज उसको रीऑर्डर करनी है वो लिखता भी रहेगा, यार ये आएगा, ये खत्म होने वाला है, 2 पीस बचे हैं, इसको करो। वो लिखता भी रहेगा। अकेला बंदा अब दुकान हैंडल कर रहा है, पहले उसी काम को करने के लिए 2 या 3 बंदे लगते थे। अब वो अकेला ओनर भी खुद है और वो देता भी खुद है, मतलब क्यों? क्योंकि उसने सिस्टम को एक्वायर किया ना। सिस्टम मतलब कि उसने 5S एक्वायर, इनडायरेक्टली उसको पता नहीं है वो क्या कर रहा है, बट वो कर 5S ही रहा है। उसने जो 5S थे ना, पहला छांटना है, छांट के फिर क्रम में लगाना। अभी यहाँ छांट ही नहीं पाओगे आप, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहला उसने छांट लिया, जब इनिशियली माल आया तभी वो जान गया कि यार मेरे को, उसने पहले से ही सब कर रखा है, कैटेगरी वाइज रैक बना ली, लिस्ट लगा रखी है, हर चीज। या जैसे जैसे आता गया उसने रैक बनाता चला गया, उसने करता गया। फिर उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए उसने उस पे इंडेक्स इंडेक्स लगा दिए, सब उसका नंबर कर दिया, रैक 1, रैक 2, रैक 3, ऐसे करके ये स्टैंडर्डाइज हो गया। ठीक है, सस्टेनेबल करने के लिए वो खुद जो है उसका ऑडिट करता है, सेल्फ है वो, उसके ऊपर कोई नहीं है वो, क्योंकि उससे उसकी रोजी रोटी है। वो नहीं करेगा तो फिर वो कल को परेशान होगा। तो वहां पे कोई ऑडिट करने के लिए तीसरा बंदा नहीं, वो खुद ही करता है। डेली एक बार वेरिफिकेशन कर लेगा, यार कोई स्टॉक कम तो नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, और लिख लेगा। इनडायरेक्टली 5S हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? ये चीज आप घर में भी कर सकते हो। कई बार होता है कि कुछ चीजें मिलती नहीं है,
जहां से वो होता छोटी सी, उसके पीछे छोटा सा रीजन है, जहां से उठाई वहां हम रखते नहीं, फिर कल को ढूंढेंगे, फिर परेशान, या मल्टीपल चीजें हो जाती हैं, तो फिर इंसान, जैसे कबड्डी हो गई, मान लो मल्टीपल्स हो गई, रैक हो गई है, तो उसके बाहर भी हम लिख सकते हैं। नहीं, क्योंकि क्या होता है ना कि फिर वही बात होती है कि सिस्टम ऐसा हो कि जैसे अगर मम्मी घर पे भी नहीं है तब भी खाना बन जाए, बार बार फोन करके पूछना ना पड़े कि चाय पत्ती कहाँ है, चीनी कहाँ है। ठीक है, एटलीस्ट घर के मेंबर को तो नहीं होना चाहिए ऐसा, बट ऐसा होता नहीं है, जनरली सिर्फ मम्मी को ही पता होता है चीजें कहाँ है। ठीक है, तो वो सिस्टम नहीं रखना है। तो ये एग्जांपल इसी के लिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसे भी होता है कि जब आप कोई चीज अच्छी चीज करने जाओगे ना सिस्टम से, तो पुराने लोग जो होते हैं, जरूरी नहीं है पुराने, नए लोग भी, ऐसा कोई वो नहीं है रूल, ज्यादातर वो कहते हैं ये ऐसे बहाने मिलेंगे, यार हम तो हमेशा 10 साल से ऐसे करते आ रहे हैं, आज तक तो कुछ नहीं हुआ। समय किसी को नहीं देखता, और समय के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। आप मान लो महीने भर नहीं आए, छुट्टी पे थे आप 15 दिन के लिए, 15 दिन में कोई कंप्लेन आ गई, हमने मशीन में कुछ अपडेट कर दिया, करते हैं ना, कोई पोका करके लगा दिया, कुछ लगा दिया, कुछ चेंज कर दिया, आप 15 दिन बाद आए, आपने सोचा अरे तो वैसे ही चल रहा है, आपने वैसे ही काम करना शुरू कर दिया, पता चले आपको चोट लग गई। इसीलिए जो कहते हैं ना कि यार 10 साल से तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, भूल जाओ, समय के साथ बदलते रहो, डेली आप सीखो, डेली कुछ ना कुछ सीखो, और डेली अपनी मशीन को लेके ऐसे रहो सचेत कि भाई नहीं, क्योंकि वही है जो है, वो गड़बड़ हुई तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे बहाने हैं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी की बात मैं कह रहा हूँ कि भाई आपके एरिया में कोई गलत करके चला जाए तो आपकी गलती है, ये नहीं कि वो उसकी गलती है, उसकी तो बाद में होगी ना, आपने करने क्यों दिया, गलत माल रखने क्यों दिया, जब आपका था नहीं, कहते भाई लेके जा, मेरा नहीं है, या टंकी है, जो भी है जो रिलेटेड है, ये कुछ बहाने हैं, इनसे आपको बच के रहना है और अपने लिए जिम्मेदार रहना है। ठीक है, अच्छा, एक 5S टॉपिक खत्म हो गया हमारा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल बताए है ना, और क्रम में बताया। अच्छा, एक बार मेरे को बताओ, तीसरा एस कौन सा है? हाँ हाँ हाँ, सफाई, ठीक है। आप बताओ भाई, दूसरा एस कौन सा है? छांट के अलग रखना तो पहला है, दूसरा, हाँ। आप बताओ पांचवा कौन सा है? बताओ भाई। ना ना, वो तो तीसरा था, वो भी तीसरा ही है, सफाई तो तीसरा ही है, आप चाहे कुछ भी कर लो उसमें, पांचवे की बात कर रहा हूं मैं। चौथा और पांचवा भले ही मतलब नहीं है, लेकिन याद रखना तो जरूरी है। आप बताओ छठा कौन सा है? हाँ हाँ, आप बताओ छठा कौन सा है? नहीं, ये भी गलत हो गया मामला, मैंने तो छठा एस भी बता दिया था, सबसे पहले ही बताया था। हाँ, सुरक्षा, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो कुछ मतलब कम है, आप जब जापानीज कंपनी में जाओगे ना, जापान की कंपनियां होती है, प्राइम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम होती है सेफ्टी। अगर सेफ्टी को लेकर आपने कुछ भी बाईपास उनको पता चल गया ना, वो छोड़ते नहीं, आपको कुछ नहीं कहेंगे, काम करने वालों को तो कुछ कहते ही नहीं, कुछ नहीं कहते, वो उसके ऊपर वालों को बोलते हैं। क्योंकि आपको तो जो हम बोलेंगे, चाहे डांट के बोले चाहे प्यार से बोले, करना तो पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर गेट के बाहर एक ही ऑप्शन है, भाई गलत तो करने नहीं देंगे। सेफ्टी बाईपास मतलब आपका नुकसान होगा, और आपका नुकसान होगा तो वो कंपनी की भी बदनामी है। ठीक है, इसलिए जापानीज जनरली जो जापानीज कंपनी है जैसे, तो वो सेफ्टी को लेके बिल्कुल भी वो नहीं करती, तो आप सेफ्टी नहीं भूले, छठा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा बताओ आप। हाँ, याद कर लो, पहला क्या है, अब मैं हिंदी में बताता हूँ। पहला हो गया छांटना, दूसरा हो गया क्रम में लगाना, तीसरा हो गया चमकाना, चौथा हो गया माननीकरण, है ना, पांचवा हो गया अनुशासन। अब माननीकरण को कैसे आप कर सकते हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, मैंने बताया ना कि जो चीज जहां है उसको वहीं रखना,
उसको तभी रख पाओगे जब वहां पे कुछ टैग लगा हो, कुछ आइडेंटिफिकेशन हो, उसका नामकरण हो ना, जिसको कहते हैं। तो मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? तो आपको नाम कुछ रखा जाएगा तभी तो, ऐसे कैसे बुलाऊंगा? वही है। तो वो माननीकरण होता है कि उसको वहीं पे रखें हम। जैसे आप देखोगे ना इधर, हमने कुछ जगह की लगे ना, वो बना दी, स्टिकर लगा दी कि भाई आप ये यहीं रखो। जैसे जनरल डोजो, तो जनरल यहीं लगेगा, वो वाला यहाँ नहीं लग जाएगा, सेफ्टी वाला। ये हो गया स्टैंडर्डाइज माननीकरण। अब जब हमने सब कर लिया, तो फिर उसका ऑडिट करना जरूरी है। तो ऑडिट के लिए वह हम करते हैं पांचवा है, जिसको बोलते हैं क्या, बताओ? अनुशासन। अनुशासन भी जो है लेयर में बताया मैंने कि पहले आपका सुपरवाइजर करेगा, सुपरवाइजर का उसका एचओडी करेगा, और उसका मैं करूंगा, और मेरा प्लांट हेड करेंगे। ऐसा चलता है, ठीक है। और छठा है नहीं भूलना, सेफ्टी यानी सुरक्षा को याद रखो आप। 3 तो याद रखनी है, बाकी 6 रखो तो और अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है काइजन। ये भी एक ऐसा वर्ड है जिसको आप अपने डेली लाइफ में उतार सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे। मतलब ये आज जो टॉपिक है ना, ये सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं है कि भाई ये यहाँ सीखा हो गया। आप इसको पर्सनल लाइफ में उतारो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। 5S आप घर पे करो, करते ही है जनरली, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन क्या है, उसको थोड़ा ऐसे इस ढंग में करोगे तो आपको और मजा आएगा। तो मैंने बताया, हर चीज को आप जिसकी जगह डिसाइड कर दो। जरूरी नहीं आप टैग लगाओ। घर के 4 मेंबर है, चारों मेंबर को बिठाओ, कह दो भाई ये चीज यही रहेगी, चारों को पता हो। तो क्या होगा ना, वो सबको पता चल गया। टैग लगा नहीं लगा कोई बात नहीं, लेकिन पता तो है चारों लोगों को। तो कल को वो चीज जब आप यूज करो या वो यूज करे, वो रखेगा वहीं। तो फिर जब जिसको जरूरत होगी ना, तो वहीं से उठा लेगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो वही कर रहे हैं हम, है ना। तो ऐसा करोगे अच्छा लगेगा आपको। अब आता है वर्ड काइजन। ये भी जैपनीज वर्ड है, ठीक है। पहला भी जो 5S था वो भी जापानीज है, काइजन ये भी जापानीज है, ठीक है। बेसिकली ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, काई प्लस जेन, है ना। काई होता है क्या, चेंज इंग्लिश में, जेन मतलब गुड, अच्छा। तो कहता क्या है, बदलाव अच्छे के लिए। मतलब आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं प्लांट में जिससे थोड़ा सा भी अच्छा हो रहा हो कुछ, ठीक है, तो उसको हम काइजन, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा। याद रख करने का तरीका है काई प्लस जेन, है ना। और बाकी आप कुछ भी मीनिंग निकाल लो, लेकिन याद कर लेना। काई मतलब चेंज, चेंज मतलब हम कुछ भी जो बदलाव करते हैं। जेन मतलब अच्छा, तो अच्छे के लिए कोई भी चेंज करें उसमें जो है काइजन बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ काइजन है कि भाई इसको 1980s में सिस्टमैटिक मतलब ढूंढा गया, और फिर इसको एक जो इसके वो थे फाउंडर, इस वर्ड का जो फाउंडर था, ये वर्ड पहले था नहीं, अलग अलग वर्ड थे ना, काई और जेन, इसको जोड़ के बनाया, तो जिनका नाम था मासाकाई इमाई। ये थे जिन्होंने इस वर्ड को ढूंढा और फिर डिक्शनरी में लिखा। वर्ड जब तक वैलिड नहीं होगा जब तक वो डिक्शनरी में नहीं आएगा। फिर इसको उन्होंने डिक्शनरी में लिखा, काइजन इंस्टीट्यूट की डिक्शनरी में। तो मासाकाई इमाई जो थे वो इस वर्ड के फाउंडर थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द जापान वर्ड काइजन मीन इम्प्रूवमेंट, वो इम्प्रूवमेंट जिसको हम बोलते हैं जनरली चेंज फॉर बेटर, ठीक है। चेंज, रिवीजन एंड जेन वर्चुअल गुडनेस। काइजन मीन इम्प्रूवमेंट, देखो यहाँ कहता है काइजन मीन इम्प्रूवमेंट, मोर ओवर इट मीन कॉन्टिन्यू इम्प्रूवमेंट। ऐसा नहीं है, इसका मीनिंग तो इम्प्रूवमेंट है ही, ऐसा नहीं कि एक बार इम्प्रूवमेंट कर दिया तो इम्प्रूवमेंट खत्म हो गया। फिर उसमें और आप इम्प्रूवमेंट करें, वो भी काइजन है, और उसमें थोड़ा और अच्छा कर रहे हैं। ऐसा होता है ना, पहले कोई थोड़ा काम किया, फिर लगा यार नहीं यार इसमें और भी हो सकता है, ऐसा कर दें तो और हो जाए, फिर उसको इम्प्रूवमेंट करो। तो एक कॉन्टिन्यू इम्प्रूवमेंट को प्रमोट करता है कि लगातार उसमें आप इम्प्रूवमेंट करें। इन पर्सनल लाइफ, आप अपनी पर्सनल जो आपकी लाइफ है उसमें कर सकते हो, घर की लाइफ, होम लाइफ, सोशल लाइफ, है ना, एंड वर्किंग लाइफ, हर जगह कहीं भी आप इसका यूज कर सकते हो। बताऊंगा कैसे मैं। व्हेन अप्लाई टू द वर्क प्लेस कॉल्ड काइजन मीन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन्वॉल्विंग एवरीवन, मैनेजर एंड वर्कर अलाइक। इसका इंपॉर्टेंट है यहां से, इन्वॉल्विंग एवरीवन, मैनेजर एंड वर्कर अलाइक। इसका मतलब क्या कहता है कि काइजन ऐसा नहीं है कि आप चुपके से करो, आपको अपने बॉस को, है ना, और वो अपने बॉस को
सबको मिलके करना चाहिए काइजन। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अकेले नहीं करना चाहिए। आपके जैसे 4 लोग हैं, आप एक ही डिपार्टमेंट के हैं, 2-3 लोग, आप लोगों को लग रहा है नहीं यार हम लोग ऐसे, तो आप लोग पहले अपनी टीम बनाओ, भले 2 लोगों की बनाओ, 2 लोगों की, 3 लोगों की, आप पहले 3 लोग बनो, उसमें अपने एक सुपरवाइजर को लो, सर हम ऐसा करना चाहते हैं, तो कुछ जो ऊपर का सपोर्ट होगा वो कर देगा, नीचे के आप 4 लोग मिलके करो। ऐसा करना क्यों जरूरी है? जब आप 3-4 लोग मिलते हैं ना, तो उसमें आपकी जो सोच है, हो सकता है उसमें कुछ गलती हो, तो वो दूसरा वाला बंदा बता देगा, या नहीं ये करेगा ना तो ऐसे गलत हो जाएगा, वो एक एलिमिनेट हो जाएगा वहीं पे, मतलब क्या, वो एरर खत्म हो जाएगा जो आप करने जा रहे हो। फिर तीसरा बंदा वो भी सोचेगा कुछ, फिर जो सुपरवाइजर है वो अलग लेवल से आपको थोड़ा बताएगा, ऐसे करके ना एक अच्छी चीज निकल के आएगी। फिर ऐसा नहीं कि एक बार किया फिर गलत हो गया फिर उसको किया, खर्चा नहीं बढ़ाना। कुछ चीज को करने में टाइम लगेगा, आपका समय जाएगा भाई। एक बंदे का पर डे का अगर 500 रुपया है, 8 घंटे से डिवाइड करो, 50-60 रुपया है, 4 बंदे लग गए, तो अगर 50 रुपए भी है तो 200 रुपए जा रहे हैं पर घंटा, प्लस वो सुपरवाइजर, तो समय तो जा रहा है, तो समय जा रहा है तो आप उसका अच्छा इस्तेमाल करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी चीज बताऊंगा मैं इसमें। द कोर ऑफ काइजन है ना, इसमें कुछ चीजें हैं, देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं, गो टू गैम्बा। गैम्बा मतलब आप होता है 3-4 लोगों की टीम बना के एक्चुअल शॉप फ्लोर पे जाएं, है ना, आप जो शॉप फ्लोर पे रहते हैं, तो एक्चुअल हमेशा वो फैक्ट पे बातें नहीं करनी, यार ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, उसको करके देखना है, सिर्फ बातों में नहीं रखना। आप जाइए वहां, आप कहते हैं कि नहीं सर हम मशीन में ऐसा कर देंगे तो हो जाएगा, आप जाओ, चलो साथ में चलो, चलो वहां करेंगे, तो वो कहता है गो टू गैम्बा, एम्पावर पीपल, ये तो ऐसी बात है। हाँ यहाँ शुरू करते हैं, नो योर कस्टमर, क्रिएटिंग कस्टमर। अच्छा कोई भी हम काम कर रहे हैं ना वर्क प्लेस में, तो हमेशा कस्टमर को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है काम कुछ कर रहे हैं कस्टमर का नुकसान कर दे रहे हैं, ऐसा कोई चेंज नहीं करना, ऐसा भी कोई चेंज नहीं करना जिससे एनवायरमेंट को नुकसान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसे काम नहीं करना जो एनवायरमेंट को नुकसान कर रहा हो, जैसे कि कोई ऐसा काइजन कर दें कि वो जो है तेल रिस के जमीन पे गिर रहा हो, आपका ऑयल, है ना, आप सोचो कि नहीं यार ये तो ड्रेन करते, मतलब ऐसी जैसे मैं बता रहा हूँ, तो नहीं, एनवायरमेंट को नहीं, ऐसा कोई काइजन ना बताएं जिसमें पैसा इतना सारा लगे बचे 2 रुपए, वो काइजन भी वैलिड नहीं है। ऐसा कोई काइजन ना करें जिससे कूड़ा ही कूड़ा निकल रहा हो, तो वेस्ट कर रहे हैं ज्यादा हम, ये भी कोई काइजन वैलिड नहीं है। तो नो योर कस्टमर, लेट इट फ्लो, टारगेट जीरो वेस्ट, हमेशा कि भाई वेस्ट बहुत कम से कम हो, जीरो हो तो और अच्छा है। ठीक है, ऐसा काइजन, मतलब जब काइजन करें तो इन सब बातों का ध्यान रखें, एक्चुअल प्लेस पे जाएं, और जब काइजन कर लें तो एम्पावर पीपल, आप अपने खुद को या आपका जो बॉस है वो टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करें, हाँ बहुत बढ़िया काम किया, बुला के सर्टिफिकेट भी दिया, हो सकता है तो पार्टी भी कर ली छोटी मोटी, है ना, करते हैं ऐसा। बी ट्रांसपेरेंट, जो भी डेटा है, जो भी काइजन किया उसके बाद जो इंप्रूवमेंट आई वो आपको भी पता हो, आपके सीनियर को भी पता हो, सबको पता हो, चुपके से कोई काम नहीं करना, काइजन इसको बोलता है। तो ये कोर है काइजन का, जब भी आप काइजन करें तो इन सब बातों का ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है बिफोर आफ्टर करके। पहले क्या होता था, जैसे क्या है ना, पेंट शॉप है ये, तो उसको पेंट करना था ये पार्ट, ऐसे टंकी पे रख लेता था, ऐसे ड्रम लगा के, ये होगा क्या, एक तो जब इधर प्रेशर मारे या इधर मारे, कभी डिसबैलेंस हुआ तो धड़ाम से गिर जाएगा, गिरा तो वो पार्ट फिर डेंट आ जाएगा। पेंट तो ऐसा है कि एक बार हो गया ना तो गया, फिर उसको पूरा उतारना पड़ता है, वो वॉश करो पूरा हटाओ, डेंट हो गया तो रिजेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि हम कस्टमर जो है हमारा, हम उसको रिपेयर का पैसा नहीं लेते, नए पार्ट का पैसा लेते हैं, ध्यान रखो आप, एक वर्ड होता है, चलो वहां नहीं जाएंगे, हम जो कस्टमर जो है हमारा, हम उसको नए पार्ट के लिए पैसा ले रहे हैं ना, रिपेयर पार्ट के लिए तो नहीं ले रहे हैं। तो आप डेंट मार के उसको पुट्टी लगा के दोगे ना, और पकड़ में आ गया तो छोड़ेगा नहीं आपको, वो तो रिपेयर पार्ट हो गया ना बाबा, उसको नया पार्ट चाहिए। तो पहले ये जुगाड़ था, आपने देखा यार ये गड़बड़ हो रहा है, या सुपरवाइजर ने देखा, फिर हमने क्या किया, इसका एक फ्रेम बना दिया, पर्टिकुलर उसका फ्रेम रहेगा, सब कुछ एक बार ऐसे रखेगा, एक बार ऐसे घुमा के रखेगा, दो तरह की फ्रेम बना, वो क्या पूरी बॉडी पे बढ़िया, एक तो कोटिंग हुई कि डर नहीं रहेगा, उसको बढ़िया स्प्रे मारेगा,
ठीक है, गिरेगा नहीं पार्ट, और प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। बार बार इस पे रखना और इस पे रखने में, इस पे तो आंख बंद करके रखेगा, वहीं गिरेगा पार्ट तट पे। इस पे बार बार वो सेट करेगा, बैलेंस करेगा, टाइम जाएगा। इसीलिए आप, ये तो छोटा एग्जांपल है, अभी और भी हो सकता है, जैसे इसकी अगल बगल देखो गंदगी बहुत है ना, तो ये एक काइजन हो गया। ऐसा मतलब आपको देखना है कि आप काइजन करते टाइम आप ये भी देख सकते हो कि जैसे मान लो आप कोई पार्ट बार बार नीचे से उठा के लगा रहे हो, आपकी जो ट्रॉली की हाइट है वो कम है, आपका कमर, आप कम से कम इतना झुकना पड़ता है ना, और मान लो वही पार्ट की अगर लेग हम थोड़ा ऊंचा कर दें तो झुकना नहीं पड़ेगा, आप यहीं से उठा के यहाँ फंसा लोगे। ये भी एक काइजन है जिसमें आपका एफर्ट कम हो रहा है। आपका जब आपको सहूलियत होगी तो आप क्या करोगे, अगर दिन में 400 पार्ट लगाते हो, पक्का 410 पार्ट लगा दोगे, पक्का। 10 पार्ट की तो कोई वो नहीं है, लेकिन जब आप जितना झुक रहे हो ना, वो शाम तक बुरा हाल हो जाएगा आपका। भले ही आप इतना झुक रहे हो, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो आपको फटीग कर रहा है ना पैदा। तो वैसा आपको लगता है कुछ, यार हम ऐसा कर दें, तो आप वेलकम है, आप तुरंत सुपरवाइजर होता है, सर ऐसा कर दो, इससे और आसान होगा, एक तो पार्ट अच्छा बनेगा भाई, वो बार बार लगाना, वो करना, वो सब चीज, ये भी एक काइजन है। ठीक है, तो आप अपने अगल बगल काइजन ऐसा करें कि जिससे जीरो वेस्ट हो रहा हो, आपका फटीक कम हो रहा हो, कंपनी के 2 रुपए बच रहे हो, कंपनी का बचेगा तो आपको फायदा मिलेगा, है ना। समय से सैलरी, समय से सब कुछ, जरूरी नहीं है कि पैसा बढ़ के मिले, एकदम से नहीं होता। क्या होता है कि जब कंपनी का टारगेट है भाई भाई साल का और महीने का 14 करोड़ 15 करोड़ में टारगेट दिया जाता है प्रोडक्शन वालों को, वो अचीव होगा जब आप डेली एक एक पार्ट ऑन समय पे बनाओगे ना। वो डेली 2 पार्ट कम हो रहे हैं, महीने के 60 पार्ट कम हो जाएंगे, तो वो सेल पे इफेक्ट पड़ेगा। और आप एक बंदे 60 पार्ट कम बनाओगे, 400 लोग हैं, 500 लोग, तो जोड़ो कितना कम बनेगा, तो इफेक्ट सेल पे पड़ेगा, सेल पे पड़ेगा तो सैलरी डिले होगी, क्योंकि मालिक तो वहीं से पैसा दे रहा है ना, तो वही देखता है, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड एग्जांपल है, ये वाला मैंने भी बताया आपको, सामने हमने जो रैक बनाई है डीजी के सामने, बेस्ट एग्जांपल है। पहले ज्यादा स्पेस ले रहा था, है ना, और इसमें इतना ही मटेरियल आ पाएगा और आप इसके ऊपर रख भी नहीं सकते। अब इतने ही स्पेस में जब अपने मल्टी रैक लगा दी और चीजें बना ली, एक तो सफाई करने में आसानी हो जाएगी, दूसरा इतने में बहुत सारा मटेरियल आएगा, है ना। तो ये काइजन्स के तरीके हैं कि आप कुछ भी एक्स वाई जेड हल्का सा भी, ये देखो ये भी वही है, टूल के उसने रैक बना ली, पहले ऐसे बक्से में ठूंस के रखता था, फिर उसने उसका जो है सेग्रीगेट करके बना, ये भी एक काइजन, हर चीज छोटे से छोटा। जैसे कि अब देखो आपने, हमने यहाँ येलो पट्टी कर रखी है ना, तो जब सफाई करने वाला बंदा आएगा और चेयर्स पे नंबर डली है, आप देखो आपके पीछे, है ना, 1 2 3 4 देखो लिखा हुआ है, ये भी एक काइजन है ना। क्या है कि एक तो पट्टी के अंदर रखेगा जो सफाई करके जाएगा, उसको पता है कि इसके अंदर चेयर रहेगी, कौन सी चेयर कहाँ रखनी है उसको भी पता रहेगा, 1 2 3 4, कोई मिस हो जाएगी तब भी पता चल जाएगा, बीच का एंड का मिस हुआ तो नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर वो काउंटिंग में है उसकी, तो इसके अंदर 15 चेयर हैं और 15वीं नंबर गायब हो गई तो उसको पता चल जाएगा। दो चीज फायदे हो गए ना इसमें, कोई उठा के ले जाएगा इधर तो भी पता चलेगा, अंदर रहेगी मार्किंग। यही छोटे छोटे काइजन हैं, आप अपने एरिया में कर सकते हैं, जो आपको लगता है। डेली आप किसी चीज के लिए कोई जुगाड़ बनाते हो, यार इसको ऐसे करो, तो वो आप अपने तक मत रखो, कल को आप नहीं हो, आपके शिफ्ट वाला बंदा आया, उसने फिर से कोई गलत काम कर दिया, कहीं ना कहीं नुकसान तो देखो अगर कंपनी का होगा तो हमारा तो होगा होगा, सीधी सी बात है। वो चाहे आप ये सोचो कि मैंने नहीं किया, वो मैटर नहीं करता। तो आप डेली लाइफ में जैसे कोई जुगाड़ यूज कर रहे हैं, आप उसको परमानेंट करवा दो अपने सुपरवाइजर को कि भाई सर इसको जो है ना, इसको ऐसे कर दो, परमानेंट करो काम, कागज में करवा दो, वो सब कागज आज में सब हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, काइजन। काई प्लस जेन, काई का मतलब चेंज, जेन का मतलब अच्छा, गुड, तो इसको बोलते हैं काइजन। आप करें, नोट करवाएं, और ये जब आपका अप्रेजल होता है ना, तो ये काउंट होता है कि भाई आपके सुपरवाइजर को पता रहता है कि यार इसने वो पिछले महीने या 3 4 महीने पहले इसने ये वाला बताया, इससे क्या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, या तो प्रोडक्शन बढ़ जाए या पार्ट की क्वालिटी बढ़ जाए, है ना, तो वो सब काउंट हो जाता है। तो इसलिए आपको ऐसा कोई आइडिया है तो आप अपने सुपरवाइजर से डिस्कस करें, उसको करवाएं, आपका नाम लिखा जाएगा बकायदा, है ना। और हम कंपटीशन भी करते हैं, मतलब जो मंथ में देते हैं ना, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, तो हम वो सब डाटा देखते हैं।
एचआर सारा देखता है कि भाई इसने क्या क्या किया है, तो इफेक्ट पड़ेगा उसका। कुछ नहीं समझ में आया उसमें तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये था आज का टॉपिक। एक ये है ओकायोगे, है ना, ये भी जापानीज वर्ड है। ओकायोगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसे छोटा सा मैं बता दे रहा हूँ। ओकायोगे काफी तरीके के होते हैं, लाइक डिटेक्शन टाइप, है ना। डिटेक्शन टाइप जैसे कि आपकी मशीनों में लगा होगा, लाइफ साइकिल खत्म हो गई किसी एज की टूल की, कटर की, तो अलार्म आ जाता है, वो डिटेक्शन टाइप होता है, ठीक है। कुछ ऐसे पोकायोके होते हैं जिससे मशीन ही रुक जाए, ऐसा होता है ना कि भाई अगर ऐसा हुआ तो मशीन रुक जाए, वो अलग टाइप का है, वो भी पोकायोके, उसका नाम नहीं मेरे को याद आ रहा, वो एक पोकायोके। तो पोकायोके